माई मॉर्निंग ड्रिंक। सो इंटरनेशनल बैचेस में ये सारा मेरा चलता रहता है पूरे दिन। अब ये चलने वाला है आज सुबह से लेकर अब रात तक। आज मेरा पीटी और इंटरनेशनल सेशन में टबाटा है। ग्रुप वालों का तो कल टबाटा हो चुका है। सो आई एम जस्ट ऑल सेट। और ये देखो एकदम अंधेरा हो रहा है बिकॉज इट्स अराउंड मॉर्निंग 12 AM। वी आर ऑल सेट to have our chilled matcha tea. Yes, तो आजकल हमने हमारी matcha लेनी शुरू की है। एंड दिस matcha is completely different from the market one because इसमें matcha के अलावा और भी बहुत सारे natural herbs है, मोरिंगा है। मैं तो 2 बार पी चुका हूँ कल से। Enjoy। और फिर आज का दिन बहुत हेक्टिक जाने वाला है तो बस उसकी शुरुआत हो गई। पहले मैंने अपने ऑफलाइन पीटी वालों को करवाया और इन दोनों ने आज धमाका मचाया हुआ था। दोनों को मैंने क्वेश्चन वर्कआउट म्यूजिकल योगा ख़त्म कराया एंड दे डिड सो वेल एंड आफ्टर दैट माय ग्रुप सेशंस वो चल रहे हैं साइड बाय साइड। उसको ख़त्म किया। मॉर्निंग के दोनों बैचेस जो ग्रुप वाले थे वो लिए। 2 मेरे अर्ली मॉर्निंग कॉर्पोरेट बैचेस इंटरनेशनल सेशंस होते हैं बट वो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो 40 मिनट्स 30 मिनट्स के होते हैं। एंड देन आई डिड कम्प्लीटेड माई मॉर्निंग रूटीन जिस पे मेरा घर का काम, बाहर का काम, क्लास का काम, पति को भेजना, बच्चों को देखना, उनको सब काम बताना, फिर वो किया एंड देन टेकन माई आंवला जिंजर शॉट एंड देन अपने पीटी सेशन निपटाए। श्रुति को तो आज बेड पे ही एक्सरसाइजेस कराई थी। फिर अंकल जी को आज वॉल वर्कआउट कराया था। पीटी में भी कभी कभी सबका फॉर्मेट अलग रहता है, कभी कभी मैं सेम भी फॉर्मेट कराती हूँ बट येस बॉडी टू बॉडी हर एज के हिसाब से एक्सरसाइजेस अलग होती हैं। और रजिया है तो उसके सेशन के एक्सरसाइजेस अलग हैं, श्रुति है तो उनकी अलग हैं, अंकल जी की अलग हैं, सबकी एक्सरसाइजेस अलग अलग होती हैं बिकॉज आई नीड टू कस्टमाइज देयर वर्कआउट एज पर देयर बॉडी ना। लाइक श्रुति को फीवर था तो मैंने उसको बेड पे कराया एंड देन टेकन माई हैवी मील बिकॉज बहुत हैवी डे है आज। क्या है आज गेस करो क्या होने वाला है। गोइंग टू स्ले माई पीटी सेशन। एक पीटी रह गई आज की, वो मैं ख़त्म करूँगी। और आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए बिकॉज आज मेरा एक इवेंट है, काफ़ी बड़ा इवेंट है। सो आई एम ऑल सेट फॉर इट एंड हैविंग दिस सुपर अमेजिंग WLDD। यस, जब भी इवेंट होता है मैं ट्राई करती हूँ मैं WLDD चीट वगैरह लेके जाऊँ क्योंकि थोड़ा सा गट और सपोर्ट देता है आपको। एंड देन विल हैव माई प्रोटीन एंड देन वी हैव टू लीव। आज बहुत टाइट रूटीन होने वाला है मेरा। ऑल सेट with this tumbler carrying my super amazing dose। yes, और इसमें थोड़ी सी हमने टी और एनर्जल मिक्स किया हुआ है and this gonna be something amazing for the session। so whenever I have a session I always go with this powder and I'm just totally in a mood to slay the bass today with all the Mount Carmel। I'm coming there and I'm so thankful to the Mount Carmel। they have sent the car for me। that's so lovely and thank you so much। थैंक यू। कैसे आप? मैं पापा लोग की ब्लेसिंग्स लेना भूल गई थी तो भाग के वापस ऊपर आई। पहले मैंने ब्लेसिंग्स ली, उन लोगों को अपना प्यार दिया और फिर मैं निकली वापस से सेशन लेने के लिए। एंड येस, मैंने अपना एनर्जल ड्रिंक और जो भी मैं अपना टी वगैरह लेती हूँ वो सब मैंने मिक्स करके टम्बलर में रेडी कर लिया था। एंड देन आई एम हियर। फटाफट से खुद को हाइड्रेट करते करते मैं पहुंच गई यहाँ पे। और इधर पहुंचते ही भाई कनिका दिलो जान से मेरा वेट कर रही थी। शी इज़ लाइक जस्ट ड्रीम कम ट्रू, यू आर हियर विद मी। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब आप लोगों के मुंह से मैं ये सुनती हूँ। मतलब इतनी इज्जत, इतना प्यार और हर कोई रास्ते में मिल रहा है। पहुँचने तक तो पता नहीं कितने लोग हमें रास्ते में मिलते चले गए कि मैम वी आर वेटिंग फॉर यू, अच्छा वो आप आ गए, ये वो। आई फील सो गुड एंड सो ब्लेस्ड। फिर इन लोगों की भाई चलो चलो फोटो खिंचवाते तो ना वो फील आ जाता है आपको पहले से ही ना दैट येस यू आर समथिंग। और माउंट कार्मल तो दे और लाइक उनके पास इतनी सारी चीज़ें थी मेरे से डिस्कस करने के लिए ना क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गई थी तो ये भाई गपोड़ियाँ पहले ही सबके सब पहुंच गए मेरे पास बात करने के लिए। इट फील सो गुड, दे आर सो हम्बल, दे आर सो गुड विद मी। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, मैंने उनको सोल्यूशन बताया। तो सेशन के पहले ही हमारी ये गपशप पहले ही हो चुकी थी। एंड इनमें जो ये रिची है ये मेरी स्टूडेंट हैं जो माउंट कार्मल में ही है और इन्होंने 13 kgs रिड्यूस किया है। और कनिका जो मुझे लेने आई हैं उन्होंने 10 kgs रिड्यूस किया है। ये मेरे ऑनलाइन के बच्चे हैं, 13 और 10 किलो रिड्यूस कर चुके हैं 2-3 महीनों में, वो भी आधा घंटा करके रिकॉर्डेड से कर करके।
और हमारा स्टेज रेडी था और इतने ऊपर थे हमारे डीजे वाले. येस, द होल म्यूजिक सिस्टम हैज़ अरेंज फ्रॉम देयर एंड दिस प्लेस इज़ क्वाइट ह्यूज. बहुत बड़ा इनका ऑडिटोरियम था जहाँ पे सेशन होने वाला था, जबकि आज सारे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ द बोर्ड ड्यूटी एंड बिकॉज ऑफ देयर स्कूल ड्यूटी. सोच लो जनता 50% ही है, फिर भी बहुत ज़्यादा थे भाई. एंड आई एम all set for the event and I'm super excited to come here again. Of course with my people and they are just about to come. मैं थोड़ा सा पहले टपकी हूँ. So wow. So अभी यहाँ स्टेज और यहाँ मेरे लोग सब आग लगाने वाले हैं. We all know her. Last year she came also and some of us still in touch with her. She already has an accumulated and impressive array of accomplishments like she's a fitness expert with Manipal, AIMS as well as our Indian Army. There are a lot of things on the list. She has a collaboration with a lot of top MNCs like Unilever, Hindustan Times as well as Puma also. Over to you ma'am. Let us groove and move on your tunes. Hello. I can hear the sound from the ear only. Hello everyone. So I want that complete josh in the session throughout. आप लोग की बैटरी डाउन होगी ना, मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी. हाँ, उधर चार्ज लेंगे तो इधर चार्ज मिलेगा आपको. So you all have to groove with us. सिंपल है, घर का टेंशन, स्कूल का टेंशन सब साइड में रख लेंगे अभी हम लोगों ना. We just need to focus on the workout. That's it. Take a round. कोई दुश्मनी नहीं निकालनी है एक दूसरे से, इसलिए प्लीज थोड़ा गैप रखें. So all set. आग लगाने के लिए मैं तैयार हो गई. Yes, stage is all mine and the people are also mine. Because जिन भी लोगों से मैं जुड़ती हूँ मैं हमेशा वही कहती हूँ, they are my family. एंड यहाँ पे तो इतने सारे लोग थे, जबकि इतने सारे लोग मैंने आपको बताया आज नहीं आ पाए. अदरवाइज लास्ट टाइम तो ये फुल था, इससे डबल से भी ज़्यादा लोग थे. बट जितने भी हों मेरे लिए तो एक को भी कराना वही मायने रखता है जैसे कि मैं लाखों को कराऊं. मुझे सेम फीलिंग आती है कराने में. एंड आई लव टू डू दिस डांस थेरेपी विद देम. कई लोग मेरे से कहते हैं मैम ये आपका क्या फॉर्मेट है, जुम्बा है, एरोबिक्स, ये कुछ अलग ही है, ये आप क्या कराते हो. और मैं हमेशा ये कहती हूँ ये मेरा डिज़ाइन किया हुआ फॉर्मेट है. इट्स अ कस्टमाइज फॉर्मेट, अ मेडिकली डिज़ाइन डांसिंग वर्कआउट, सो दैट आप बोर नहीं होते. जुम्बा में क्या है, आपको 3 से 4 स्टेप रटवा दिए जाते हैं, वही करते रहना होता है और वो बहुत बोर हो जाता है कि रटते रहो. और रटने में ना आप अपनी बॉडी की इंटेंसिटी नहीं निकाल पाते. तभी मेरे सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जिन्होंने आपके साथ कर लिया ना वो दुनिया में कहीं नहीं कर सकता. एंड इट्स अ फैक्ट. या तो आज के डेट में मेरे ऑफलाइन वाले बैठे हुए हैं और मोटे हो गए हैं, या फिर ऑनलाइन में है, या कुछ करते ही नहीं है. यही हुआ है. सो आई लव टू बी हियर एट माउंट कार्मल बिकॉज इतना प्यार ये लोग देते हैं ना. सेशंस के बीच में इतना चीयर करना, इतना एंजॉय करना, एक एक के फेस पे वो स्माइल थी एंड आई वॉज लविंग दैट. माउंट कार्मल से कई सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिड्यूस किया है. इवन जो उनकी वाइस प्रिंसिपल है अंजलि वॉशिंगटन, शी इज़ जस्ट लाइक माई, शी इज़ माई डार्लिंग. आई एम मिसिंग हर टुडे बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने ही मेरे को सारा कुछ यहाँ पे ग्रीट करके वेलकम किया था. और आज भी इतना लंबा कनिका ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा है मेरे बारे में. मैं सॉरी सारा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा इंट्रो बहुत लंबा होता है. देयर आर सो मेनी अदर कॉर्पोरेट बैचेस विच आई एम टेकिंग एंड बहुत सारी कंपनीज़ के साथ एसोसिएशंस हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ. तो इतना कुछ मैं कहती हूँ कि लोग थक जाएंगे इंट्रो पढ़ने में, तो भाई आप मत ही पढ़ा करके शॉर्ट ही कर दीजिए उसको. बट स्टिल वो काफ़ी बड़ा हो जाता है. बट मुझे बहुत खुशी मिलती है जब किसी की कहते हैं ना कामयाबी को लोग पढ़ने में इतना इंटरेस्ट दिखाएं. और माउंट कार्मल में वही होता है. मतलब वो इतने अच्छे से मेरी सारी अचीवमेंट्स को बताते हैं लोगों को ना, मुझे इतना अच्छा फील होता है. बट कुछ भी बोलो अंजलि, आई एम मिसिंग यू अ लॉट बिकॉज आपकी वो स्माइल मैं मिस कर रही हूँ जो मैं ऑनलाइन में देखती रहती हूँ. और आज कहीं ना कहीं मैंने अपने ऑनलाइन वालों को भी ऑफलाइन करा दिया इसी बहाने बिकॉज इनके स्कूल से बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है. दे ऑल हैज़ रिड्यूस्ड. कईयों को नी प्रॉब्लम था, बैक इशू थी, इंजरीज थी. आज के डेट में सब फिट एंड फाइन है. एक्सरसाइज करते करते ऑनलाइन कब वो इतने फिट हो गए हैं. 10-10, 12, 13 किलो, 18 किलो ऐसे लोगों ने 2-2, 3-3 महीने में रिड्यूस किया है हमारे साथ. मतलब मुझे लोगों को अपने साथ ग्रूव कराने में इतना मज़ा आता है ना. और हम वर्कआउट में बहुत ध्यान देते हैं छोटी छोटी चीज़ों का ना, कि आपके नी, बैक या कहीं पे भी इंजरी ना हो, आपको अच्छे से गाइड करते हुए करें. एंड जस्ट लुक एट देम. इन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता उतना, मेरे वर्कआउट के बारे में उतना नहीं पता. कई लोग ने मुझे आज पहली बार देखा होगा, बट हाँ मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि हर कोई मुझे पहले से जानता था, इधर बाय द सोशल मीडिया या लास्ट टाइम जो मिले वो. बट स्टिल वी नेल्ड इट.
we nailed this session and we enjoyed it a lot. सब ने साथ में इतना हमने मस्ती की, especially our boys, they were like just fire, they are just fire. इतना ये लोग enjoy कर रहे थे, मतलब मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था. मैं जब लोगों के चेहरे पे स्माइल देखती हूँ ना, मैं समझ जाती हूँ कि भाई ये मेरी सक्सेस होने का मंत्रा यही है, लोगों के फेस पे स्माइल. फिर मैंने सबको बोला चलो बच्चों की तरह राउंड बनाओ, छुक 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 गाड़ी चलाएंगे अभी हम. और यार यही तो फन है. ये लोग भी बेचारे सारे दिन स्कूल में एक ही रूटीन करते करते इन लोगों का भी दिमाग वो हो जाता है, घर बाहर. और टीचर्स की लाइफ बड़ी फिक्स्ड है. कहने को उनकी ड्यूटी दिन में ओवर हो जाती है 3-4 बजे, बट उनकी लाइफ जो है वो फिक्स्ड है. वो छुट्टी ऐसी नहीं ले सकते, उनकी रूटीन में सारी चीज़ें होती हैं. सो वी लिटरली लव डूइंग इट टुगेदर. एंड माउंट कार्मल का तो क्या ही बोलूँ, ये सब स्कूल्स में कराना बहुत ज़रूरी है. और उन्होंने इस बार मुझे बोला कि हम चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा करवाएं आपके साथ. तो मैंने कहा बिल्कुल, आप लोगों के लिए जान हाजिर है. एंड देखो हम लोग ने कितनी मस्ती की है छुप छुप गाड़ी चला चला के. वी लव्ड इट एंड दे लव्ड इट. दैट मैटर्स अ लॉट. देखो हम क्या कर रहे थे. ऐसे ही ये लोग छोटे बच्चों को कराते होंगे. मैंने कहा कि आज मैं इनको बच्चा बनाती हूँ. भाई मैं मेंटोर हूँ तो आज मेरे लिए तो बच्चे ये हैं. बट देखिए खाली मेरे कराने से नहीं होता है. स्कूल में वो फ्रीडम होनी भी बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स अ क्रिश्चियन स्कूल, तो इनका जो रूल रेगुलेशन सब कुछ इतना अच्छे से कहते हैं ना पूरा प्लान आउट है. मुझे सब देख के जान के इतनी खुशी मिली है. एंड जस्ट लुक एट देम. बट थैंक यू सो मच. सिर्फ मुझे ही बुलाने के लिए नहीं, अपने इन सारे टीचर्स को भी वो टाइम देने के लिए जो इनके लाइफ में बहुत ज़रूरी है. सारा दिन एक ही रूटीन से एक ही चीज़ कराते कराते टीचर्स को भी लगता है कि कुछ उनके लिए स्पेशल होना चाहिए. और आज तो सारे माउंट कार्मल के स्टाफ और टीचर्स ना मेरे बच्चे बने हुए थे. एंड जस्ट लुक एट माई बॉयज़. कई तो आए नहीं शर्म से ऊपर, कईयों को तो मैंने ऊपर स्टेज पे बुलाया. एंड वी नेल्ड द स्टेज फॉर श्योर. But I was feeling so blessed to be here. Trust me, it was an amazing experience with you all, and the way you guys giving this gesture to me is just amazing. Thank you so much for all the love and the gift. It was not required at all, but still बनता है तो हमने कहा कि चलो करते हैं. और लास्ट में इतनी खुशी, इतनी गपशप, इतनी बातें, इतने लोगों के प्रॉब्लम्स थे, मैंने सब सॉल्व किए और फिर मैं पहुंच गई यहाँ पे. माई गुडनेस, इट वॉज जस्ट एन अमेजिंग सेशन. और उसके बाद मेरे को एक ब्यूटीफुल जगह पे लेकर आया ये लोग ट्रीट देने के लिए. थैंक यू सो मच माउंट कार्मल फॉर दिस. बट आई एम मतलब लिटरली मिसिंग अंजलि वॉशिंगटन, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं उनके ही बुलाने पर आती हूँ हमेशा. बट आई फील सो गुड अबाउट इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. मतलब आप नहीं भी हो तो भी आपने सब अरेंज कराया हुआ है. एंड फॉर ऑल दीज, इतनी सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी. बट थैंक यू सो मच माउंट कार्मल. रियली 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 अमेजिंग टू बी हियर. रियली अमेज्ड. थैंक यू सो मच. इस ट्रीट की तो ज़रूरत ही नहीं थी. एंड ये स्पेशली कस्टमाइज़ किया गया हुआ है जो मैं खाती हूँ मेरे लिए. जस्ट लुक एट दिस. थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए. वरना कौन सोचता है कि भाई लोगों को लगता है आए करवाए और गए. बट आप लोगों ने इतना सोचा मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है. एंड फॉर मी एज वेल एंड फॉर माई टीम एज वेल, आप लोगों ने अरेंज किया हुआ है. थैंक यू सो मच. आई एम जस्ट गोइंग टू हैव इट. ओके, सो लुक व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ. मतलब मैं कहती हूँ ना, मैं बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ, बहुत जगह ऑनलाइन लेना, बहुत जगह ऑफलाइन लेना, बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट. बट ये जो टच वाला एकदम हार्ट टचिंग ये लोग फीलिंग करा देते हैं, इसकी बात ही कुछ और है. ये इनके मेन्यू में था नहीं आज. ये स्पेशली मेरे लिए रेडी करवाया गया है. एवोकाडो सैलड विद अ बीटरूट, जो मैं खाती हूँ शायद मेरे स्टेटस पे देख के या ऐसे जैसे भी इनको आइडिया लगा के. थैंक यू सो मच कनिका एंड नैंसी. एंड दे आर एंजॉयिंग इट. थैंक यू so much for this. So we just gonna have it together. Thank you so much Mount Carmel. And meet my प्यारा प्यारा बच्चास. ये हैं रिची. इन्होंने 13 kgs रिड्यूस किया है डिस्पाइट ऑफ दिस सीवियर नी पेन विद द ऑनलाइन सेशन. नाउ ये हैं एनसी. ये मेरे ऑफलाइन में कभी हुआ करती थी. ये आज आ नहीं पाई बट स्पेशली मुझे गिफ्ट देने के लिए आई थी. एंड शी इज़ कनिका. इन्होंने भी 10 kgs रिड्यूस किया है सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रिकॉर्डेड सेशन से. और यहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी थी कि मैंने यहाँ खूब सारी अपनी फ़ोटो खिंचवाई. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लवली गिफ्ट्स. And then it's time to say bye-bye to Mount Carmel and of course my darling Kanika and Nancy. इन लोगों ने इतने अच्छे से मुझे ग्रीट किया और सी ऑफ किया, मैं क्या ही बताऊँ. And it was an amazing experience there. और फिर हम वापस आ गए. My God, this is so heart touching. Thank you. The smallest act of kindness is worth more than the greatest tension. इंटेंशन का तो क्या ही बोला जाए. ये मेरी अंजलि के हाथ से लिखा हुआ है फॉर गॉर्जियस अनामिका.
I love you so much, Anjali. God bless you with the best of everything in life. Lots of love, Anjali. अंजलि, आज आपको मैंने बहुत मिस किया. इसकी ज़रूरत ही नहीं थी. मैं आपको क्या बताऊं, आप नहीं हो बट आप मेरे को सब जगह दिख रहे थे वहाँ पर. मेरी आईज सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढने में जा रही थी. एंड थैंक यू सो मच कि आप खुद नहीं मिल पाए मुझसे और आपने मेरे लिए ब्यूटीफुल सा कार्ड भिजवाया है. आई लव यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. आई गॉट समथिंग यूनिक. एक मेरी बहुत पुरानी ऑफलाइन की स्टूडेंट हैं जो मैं क्या बोलूँ 2-3 दिन पहले से एक्साइटेड थी मेरे आने के. उनके इतने मैसेजेस आ रखे थे. उनका पूरा मैंने हेयर केयर का और कुछ कुछ हेल्दी चीज़ सामान में उनका लेकर गई थी आज उनको देने के लिए. एंड वो पहले से मेरे लिए ओ माय गॉड लुक एट दिस ये लेकर आई हुई थी. मुझे कहती है एक मिनट आप मुझसे मिल के जाना. और ये देखो ज़रा मिल के जाना बदमाश के काम. इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. दिस इज सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच एनसी फॉर इट. रियली मीन्स अ लॉट. नाउ गोइंग टू हैव माई सुपर अमेजिंग रेड टी. और रेड टी के साथ मैंने हमारी न्यू लॉन्च टी भी मिक्स की हुई है. दोनों टी मिक्स होके आई है. जस्ट लुक एट द कलर. और इतनी टेस्टी लगती है ना. रेड टी समथिंग इट्स माई पर्सनल फेवरेट. रेड ब्लू और जो मेरी न्यू लॉन्च है ये तो मुझे वैसे इतनी पसंद है. उसमें लाइम और लेमन ग्रास का इतना अच्छा फ्लेवर है ना. इट्स जस्ट अमेजिंग. हेलो एवरीवन. सो आई एम एंजॉयिंग दिस टी. दोबारा ली मैंने और भर के इसमें. एंड ऑफ कोर्स माई आई पैचेस. बहुत टाइट रूटीन चल रहा है. अभी जस्ट इवेंट खत्म करके मैं आई हूँ. एंड मैं क्या बताऊँ यार क्या लोग हैं. मतलब इतना प्यार मिला मुझे माउंट कार्मल में. मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं उस चीज़ को मैं बोल पाऊँ. इतना प्यार कौन करता है यार सीरियसली. इतने सारे लोग, इतना सारा लव, इतने सारे गिफ्ट्स दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. और फॉलोअर्स और कई लोगों ने तो इतनी पुरानी पुरानी बातें करके. एनसी वॉज माई ऑफलाइन स्टूडेंट. जब मैं 5 बजे सुबह क्लास लेने जाती थी तो उन्होंने बोला कि सुबह 5 बजे से आप स्टार्ट करते थे, रात के 9 बजे तक बैचेस घूम घूम के सोसाइटी में जा के लेते थे. मैंने कहा मैं 14 बैचेस लेती थी उस टाइम पे. एक जगह से दूसरी जगह दौड़ भागा करना. कभी चप्पल में, कभी जूते में, कभी नंगे पैर भाग रहे हैं. ये वाली हालत रही है मेरी तो 1-2 बार. बट मेरे लिए क्लास तो मेरे लिए पूजा तब भी थी और आज यहाँ पहुँच गई हूँ तब भी है. तो मैंने एनसी को बोला भी कि आप लोग रूट हो. रूट को कैसे भूलेगा आदमी. The way everything was arranged from Thomas sir, he was like such a gentleman. इतने अच्छे से उन्होंने ग्रीट किया. स्पेशली 2-3 बार आए भी. देन अंजलि वो नहीं थी फिर भी मेरे लिए कार्ड छोड़ के गई एंड मेक श्योर कर रही थी कि मैं सब कुछ ठीक से कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत ना हो. वहाँ जाती हुई लोगों ने ऐसे ग्रीट किया कि सबको आपका वेट था. बस कई लोग तो नहीं, जो लोग नहीं आ पाए उनके मैसेजेस मेरे पास भरे हुए हैं कि वी आर फीलिंग सो बैड हम नहीं आ पाए. आधे से ऊपर लोगों की जो थी वो बोर्ड ड्यूटी पे थे. कई लोग का स्कूल ड्यूटी पे थे तो कई लोग तो आ ही नहीं पाए. बट जो आ पाए उन्होंने इतना प्यार दिया ना. स्पेशली द मेल, माय गॉड द मेल्स आर जस्ट अमेजिंग. दे डिड सो वेल. उनको तो मैंने लास्टली स्टेज पे भी बुला लिया. मैं कहा आ जाइए आप लोग स्टेज पे. सब तो आए नहीं, कई लोग शर्मा गए, कुछ ही लोग आए. बट कनिका शी हैज अरेंज एवरीथिंग सो गुड. शी इज रिड्यूस 10 kgs. एंड रिची उन्होंने भी 13 किलो रिड्यूस किया है. मतलब सोचो 1.5-2 महीने में दे गाइस आर जस्ट किल्ड इट. और सबके लिए सबसे बड़ा टॉपिक था कि अरे अच्छा ये अनामिका मैम के साथ थे इसलिए ये 2-3 महीने में इतने पतले हो गए हैं. बट थैंक यू सो मच. यू नो ये टीचर को ना ये ताज तभी मिलता है जब बच्चे वैसे लायक हो. और आप लोगों ने वो रिजल्ट्स दिए हैं तभी मैं बोल पाती हूँ. इवन थॉमस सर भी बोल रहे थे हमारा तो पूरा माउंट कार्मल आपका फ़ैन है. सब इतने तारीफ करते हैं. और आप लोग यही बोल देते हो ना, मैं तो ऐसे ही खुश हो जाती हूँ. एंड it was such a lovely day, you know, to greet people and to get greeted by them. That really matters a lot. Even ड्राइवर भैया से लेकर सभी किसी ने, वहाँ की जो हमारी कुक थी, जो स्टाफ थी, सब ने इतना अच्छे से मेरे को ध्यान दिया. सारा खाना मेरे हिसाब से कस्टमाइज, जो मेन्यू नहीं था वो बनाया गया. मेरी पीए का इतना ध्यान रखा गया. मेरी टीम का आप लोगों ने इतना ध्यान दिया. मतलब मज़ा आ गया. सीरियसली मज़ा ही आ गया. वहाँ पे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मैम आप कॉर्पोरेट इवेंट्स भी लेते हो. मेरा काम ही यही है कॉर्पोरेट इवेंट्स का, कॉर्पोरेट क्लासेस का लेना. बट येस वाइब मैच होनी चाहिए. वरना मुझे हर दूसरे दिन कॉर्पोरेट जगह से कॉल आता है हमारा इवेंट ले लो ये लो. पहली तो टाइम की कमी के कारण नहीं हो पाता है. दूसरा कई जगह मुझे कंपनी नहीं पसंद आती है. रूल रेगुलेशंस और ये जहाँ पे लोग एम्प्लॉय से ज़्यादा ना इस चक्कर में रहते हैं कि बस हमें दिखाना है कि हम कुछ करा रहे हैं अपने ऑफिस में. दैट्स रियली बैड. सो आई लव टू गो सच प्लेसेस जहाँ लोग एक्चुअली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोचते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए सोचते हैं, उनकी मम्मियों के लिए सोचते हैं, टीचर्स के लिए सोचते हैं और अपने एक एम्प्लॉय के लिए कुछ करवाते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे जाना और कुछ करवाना. बट यू गाइज आर जस्ट अमेजिंग. क्या ही बोलूँ मैं.
वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। इवन आज तो एनसी और कनिका भी बोल रहे थे कि आपका स्टेटस ही बंदा देख लेना तो वो आधे से ऊपर फिट तो ऐसे ही हो जाए। और मैं कहती हूँ ना, कोई एक को भी मैं चेंज कर पा रही हूँ ना तो मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। मैं कोई ऐसा एंटरटेनिंग वाला चीज़ या कोई जोक वाली चीज़ नहीं, मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देती हूँ जिनकी कदर बहुत कम है लोगों को। इन्फॉर्मेटिव चीज लोगों को ज्ञान जैसी लगती है तो लोग उतना सुनना नहीं पसंद करते। तो मैंने बोला भी एनसी और कनिका को, मैंने कहा ये आपको लग रहा है कि मैं इतना कुछ ज्ञान दे रही हूँ फ्री में, मैं वेबिनार में अच्छा खासा चार्ज करती हूँ ये बातें करने का जो मैं फ्री में स्टेटस में बोल जाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आई विल गेट अ वेरी हैंडसम अमाउंट एंड इवन आई एम गेटिंग इट फ्रॉम एवरीवेयर फॉर द वेबिनार्स, बट फ्री में लोगों को ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। और वैसे भी लोगों को ना ज्ञानी चीज से ज्यादा जोक, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लोगों को नंगापन, ये आजकल के स्टेटस में लोगों को पसंद आता है। फनी चीजें करते रहे, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ना, वो मेरे से होगा भी नहीं। वो ठीक है, वो कभी कभी चलता है यार, बट नॉट ऑलवेज। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा ये आप लोगों को लगता है, ये लोग आधे लोग सुन के ना यहाँ से सुन के यहाँ से निकालते होंगे, देख के मोटिवेट होते होंगे, फिर घर में जाके जब करना पड़ेगा ना 5 मिनट का काम भी, देवर लाइक कि कौन करे। खाली अनामिका मैम से कंटेंट चाहिए इन लोगों को कि खाने में क्या बनाए, स्मूदी कौन सी बनाए, क्या ड्रिंक लें। फॉलो करने वाले हार्डली 1% होते हैं, बट जो भी कर रहे हैं आई एम हैप्पी फॉर इट। और फिर मैं चली अपने इवनिंग बैचेस लेने। आज क्लास में फेशियल मसाज थी। हम पैक पहले से बता देते हैं, वो लोग बना के रखते हैं और फिर मैं उससे उनकी मसाज ही कराती हूँ स्किन टाइटनिंग के लिए। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, आज इवेंट के दौरान मेरे को पीरियड्स आ गए। मुझे लग ही रहा था कि होंगे होंगे होंगे, बट एकदम हो ही गए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरे को 1 सेकंड भी ना उस टाइम पे स्टेज पे ये ख्याल नहीं आया कि मैं वॉशरूम जाऊँ और मैं पैड लगा के आऊँ, क्योंकि मुझे पता है सबका टाइम कीमती है। अगर मेरा 5 मिनट भी जाएगा ना वो सबके लिए वेस्ट होगा। तो कौन कहता है पीरियड्स आपको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। थोड़ा बहुत स्टेन आया, घर आके वॉश किया, चेंज किया एंड ऑल सेट। आके सारे बैचेस लिए, जाने से पहले सारा काम करके गई। 2 टेंडरनेस है निपल्स में, ब्लॉटेड है टमी। आई नो पीरियड्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीवियर बैक एक है, बट करना है तो करना है। और यही चीज़ तो आपको अनोखी बनाती है। सक्सेस का कोई अलग मंत्रा नहीं है, बस आप अपना करते रहो। और ये देखो, करते रहो के नाम पे मेरे पति मेरे को इम्प्रेस करने के लिए मेरी फेवरेट चीज़ मंगा के लेकर आए हैं।